पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन में ही भोजन बनाते थे, जिससे कि भोजन स्वादिष्ट भी होता था और स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक भी होता था। और आज भी जगन्नाथ भगवान को जो भोग लगाया जाता है, वो मिट्टी की बर्तन से बनाया जाता है भोजन, इसलिए वहाँ के भोजन स्वादिष्ट होती है। ठीक है, आप कभी भी देख सकते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाया जाता है, वो ज़्यादा देर तक जो है सुरक्षित रहता है, जल्दी खराब नहीं होता है। और एक बहुत ही एक आयुर्वेदिक और जो भारतीय संस्कृति का जो समर्थक थे राजीव दीक्षित, वो कहते थे कि मिट्टी के बर्तन में जो भोजन बनता है वो बिल्कुल उसमें केमिकल नहीं होता है और उसमें वो लाभदायक होता है स्वास्थ्य के लिए। तो आज हम मिट्टी के बर्तन में कढ़ी कैसे बनाना है उसको हम बताएंगे। देखिए, लकड़ी से भोजन बनाना कोई गलत बात नहीं है, इसमें पेड़ काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि यदि आपके घर के चारों ओर जंगल है तो उस जंगल से इतना पर्याप्त मात्रा में सूखी लकड़ी मिल जाती है जिसको काटने की ज़रूरत ही नहीं है। जब छटाई करते हैं नीचे से पेड़ की, तो उससे इतना पर्याप्त लकड़ी मिल जाती है, तो उससे कि आप मिट्टी की बर्तन और लकड़ी की चूल्हा से भोजन बना सकते हैं। थोड़ा समय लगता है, पर जब आदत पड़ जाती है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। देखिए, हम कढ़ी बना रहे हैं तो सबसे पहले हम कढ़ी के लिए घोल तैयार करके रखे हैं, और उसमें छाछ है और हल्दी है, जीरा है और थोड़ा हरी मिर्च, कटी हुई मिर्ची, हरी मिर्ची, वो सब हम इसमें बेसन के साथ मिक्स कर दिए हैं। लगभग जो है, जब हम कम से कम 5-6 लीटर कढ़ी बनाते हैं तो उतने में क्या करते हैं कि 1 कप यानी कि लगभग जो है 200 ग्राम के आसपास जो है हम इसके लिए घोल बनाते हैं। 200 ग्राम बेसन की और छाछ 1 आध लीटर होना चाहिए, उसको बढ़िया से जो है मिक्स करते हैं। उसके बाद जो है उसका घोल तैयार होता है और उसमें बाकी जो है उसमें पानी ऐड कर देते हैं इस तरह के। अब उसके बाद जो है हम कढ़ाई को बैठाएं और उसके बाद कढ़ाई बैठाने के बाद उसको हम जैसे गर्म हुआ तेल आके, फिर उसमें कढ़ी पत्ता आदि छोड़ करके छौंक लगाए, तड़का लगाए, और उसके बाद फिर हमने मट्ठा जो घोल बनाए थे उसको हमने गिरा दिया। अब ये लकड़ी को हम जलाएंगे बहुत तेज़ी आंच से और धीरे 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 ये उबलना शुरू हो जाएगा। तो लकड़ी में जो भोजन बनता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मिट्टी में कोई केमिकल नहीं होता है, और जो हम अन्य जो बर्तनों का उपयोग करते हैं उसमें बहुत सारे धातु होते हैं, तो कि जिसकी जो अग्नि के संस्पर्श में आने से उस अग्नि से वो धातु पिघल करके उसका कण कहीं ना कहीं हमारे भोजन के साथ मिलता है, इसलिए वो जब हमारे शरीर में जाता है तो उसका दुष्प्रभाव भी होता है। और कुकर में तो भोजन जो बनाया जाता है वो बिल्कुल ही हानिकारक होता है, क्योंकि वो उसकी जो भोजन की जो वाष्प है वो वाष्प अंदर रह जाता है, वो गला देता है उसको, बिल्कुल भोजन को पकाता नहीं है, वो भोजन को गला देता है, सड़ा देता है। ठीक है, इसलिए आप कभी भी ट्राई करिए कि मिट्टी की बर्तन में आप दाल बनाइए और कुकर में दाल बनाइए और दोनों को रख लीजिए। ठीक है, कौन कितने समय तक ज़्यादा तक रहता है वो आप देखिए, तो उसमें निश्चित रूप से ये पाएंगे कि अब 2-3 घंटे के बाद जो है जो कुकर की दाल है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो मिट्टी के बर्तन में आप दाल बनाए होंगे वो बहुत समय तक जो है रहता है और उसमें स्वाद भी अलग प्रकार के आता है। ठीक है, अब हम इसको तेज़ी से जो है आँच जलाएंगे जिससे कि ये उबाल आना शुरू हो जाएगा। जो है इसमें हमारे कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है, और ये जैसे जैसे हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा पकाएंगे, कहा जाता है कि कढ़ी जितना ज़्यादा देर तक पकेगा उतना ही वो स्वादिष्ट होता है। इसमें जल जितना मात्रा में भर दीजिए, पूरा जल भरा हुआ रहना चाहिए, ताकि उबलते उबलते वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। आप जितना देर तक उबालेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसमें। और उसके बाद फिर उसमें जो है आप ऊपर से भी दोबारा भी तड़का इसमें लगा सकते हैं। कढ़ी पत्ता, हरी मिर्ची और जो लाल मिर्ची, साबुत मिर्ची है उसका तड़का लगा सकते हैं, और नहीं है तो पहले भी तड़का लगा सकते हैं। जैसे भी आप करेंगे वैसे स्वाद में अंतर आता है कि पहले बाद में जब तड़का लगा तो वो बहुत अच्छा स्वादिष्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें दोबारा तो फिर तड़का लगाएंगे बाद में। अब ये उबलते 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 बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, जिससे कि हमको अब देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से उसको उबालिए, ताकि जितने में आपको गाढ़ा चाहिए भी इतना भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए जिससे कि वो ख़राब लगे। ठीक है, कढ़ी जो है लगभग लगभग हो चुका है, और जैसे ही ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा हम इसको बंद कर देंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मिट्टी के बर्तन में आपको चावल कैसे बनाना है। देखिए, जो मिट्टी के बर्तन होता है उसमें कोई भी मिट्टी के बर्तन आप ले सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छी पका हुआ मिट्टी के बर्तन है, जिससे कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज़्यादा दिन तक टिकता है और आराम से इसमें भोजन बना सकते हैं। और जो सामान्य मिट्टी के बर्तन होता है वो भी सही चलता है, पर वो कम दिन में टूट जाता है, ये ध्यान रखिए। अब हमारा कढ़ी बिल्कुल हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि मिट्टी के बर्तन में चावल कैसे बनाना है, ताकि चावल के साथ आप कढ़ी का आनंद ले सकें।
इस तरह की जो भारतीय प्राचीन परंपरा है, प्राचीन पद्धति है, उन सबको देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए।